डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 6वीं से सुरभि विषय से, या फिर जिसको आप लोग संस्कृत भी बोलते हो, उससे आज हम अध्याय 2 देखेंगे। अध्याय 2 का नाम है गावो विश्वस्य मातरः। गावो विश्वस्य मातरः का अर्थ होता है गाय संपूर्ण विश्व की माता है। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस पाठ में जो गद्यांश है उनमें जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ यहाँ राइट साइड में लिखे हैं, यानी कि दाएं तरफ लिखे हुए हैं। तो जब भी मैं आपको वाक्य समझाऊंगा उसमें कोई कठिन शब्द आएगा, आपको शब्दार्थ यहाँ देखने में मदद मिलेगी, जिससे आपको शब्दों के अर्थ पता चलेंगे और आपको ये पाठ समझने में बहुत आसानी जाएगी। मैं एक एक लाइन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, उसमें जो भी कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ बताऊंगा। आपको केवल ध्यान लगा के सुनना है। एक एक लाइन समझाऊंगा आप लोगों को, आपको केवल ध्यान लगा के सुनना है। आपको एक एक लाइन समझ आएगी और पूरा पाठ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं इस पाठ को। तो पहला वाक्य है, ये जो गद्य है इसमें पहला वाक्य है, गौः न केवलम भारतस्य अपितु विश्वस्य माता अस्ति। जब मैं पढ़ूंगा तो आप लोगों को ये भी देखना है कि संस्कृत भाषा कैसे पढ़ते हैं, तो आपको इसमें भी ध्यान देना है। तो चलो, गौः न केवलम भारतस्य अपितु विश्वस्य माता अस्ति। गौः का अर्थ क्या होता है? गाय। केवलम का अर्थ होता है केवल। भारतस्य यानी कि भारत की। अपितु, अपितु यानी बल्कि, या फिर इसका अर्थ ये हो सकता है विश्वस्य यानी कि विश्व की, और अस्ति का अर्थ होता है। तो इस पूरे वाक्य का अर्थ क्या होगा? गाय न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की माता है। मतलब क्या कह रहा है कि जो गाय होती है वो न केवल भारत की, भारत मतलब हमारा देश, ना केवल हमारे भारत देश की बल्कि पूरे विश्व की, पूरे संसार की माता है, ऐसा कह रहा है इस वाक्य में। अब देखते हैं दूसरा वाक्य, सर्वेषु पशुषु गौः एका अहिंसका बुद्धिमती स्नेहकारिणी पारिवारिका पशु अस्ति। सर्वेषु का अर्थ होता है सभी, पशुषु यानी पशु या जानवर, गौः यानी कि गाय, एका यानी एक, अहिंसका यानी कि जो हिंसक प्रवृत्ति की ना हो, जो अहिंसक हो, बुद्धिमती यानी कि जिसके पास बुद्धि हो, स्नेहकारिणी यानी कि प्रेम करने वाली, पारिवारिका यानी कि घरेलू, परिवार के लिए यानी पारिवारिक, पशु यानी कि पशु, अस्ति यानी है। तो इस वाक्य का अर्थ क्या होगा? सभी पशुओं में गाय एक अहिंसक, यानी कि वो किसी को भी झगड़ा नहीं करती, किसी से किसी को भी हिंसा प्रवृत्ति नहीं दिखाती। तो सभी पशुओं में गाय एक अहिंसक, बुद्धि धारण करने वाली, प्रेम करने वाली तथा पारिवारिक यानी कि घरेलू पशु है। अगला वाक्य इस प्रकार है, माता इव सा अस्माकं जीवनम रक्षितुम समर्था अस्ति। इसमें कौन कौन से कठिन शब्द हैं? इव, इव का अर्थ होता है के समान, सा का अर्थ होता है सा वही समान आपका, अस्माकम, अस्माकम यानी हमारे, जीवनम यानी कि हमारा जो जीवन होता है उसको संस्कृत में जीवनम बोलते हैं, रक्षितुम, रक्षितुम का अर्थ होता है रक्षा करना, समर्था यानी कि समर्थ, यानी किसी भी काम को करने के लिए समर्थ, अस्ति यानी कि है। तो इस वाक्य का अर्थ क्या होगा? माता के समान गाय भी हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए समर्थ है, गाय भी हमारे जीवन की रक्षा कर सकती है। अगला वाक्य क्या है? यथा माता दुखम सोढ़वा अपि पुत्रम रक्षति लाल्यति पाल्यति च तथैव गौः सस्यानि बुषम भुक्त्वा शीता तपम वर्षाम च सोढ़वा असभ्यम दुग्धम ददाति। इसमें कौन कौन से कठिन शब्द है? यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे, दुखम, दुखम का अर्थ होता है दुख, सोढ़वा यानी कि सहकर, अपि, अपि यानी भी होता है, पुत्रम यानी पुत्र, रक्षति यानी कि रक्षा करना, लाल्यति पाल्यति यानी लालन पोषण या भरण पोषण करना, तथैव, तथैव का अर्थ होता है उसी प्रकार, गौः यानी कि गाय, शस्यानि, शस्यानि का अर्थ होता है घास, बुसम का अर्थ होता है भूसा, भुक्त्वा का अर्थ होता है खाकर, शीतातपम का अर्थ होता है सर्दी गर्मी, और वर्षाम का अर्थ होता है वर्षा, अश्मभ्यम का अर्थ होता है हमारे लिए, ददाती यानी देती है, दुग्धम का अर्थ होता है दूध। तो क्या होगा इसका अर्थ? जिस प्रकार माता दुख सहकर भी अपने पुत्रों की रक्षा करती है, लालन पोषण करती है, उसी प्रकार गाय भी घास फूस और सर्दी गर्मी सहकर हमको दूध प्रदान करती है।
तो चलिए अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, तस्यः दुग्धम सर्वेषां पशूनां दुग्धात् श्रेष्ठतरं सुपाच्यम स्फूर्तिदायकम मेधावर्धकम च भवति। यहाँ पे कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं? तस्यः, तस्या का अर्थ होता है उसका या उनका। यहाँ पे उसका या उनका संबंध किससे है? गाय से। दुग्धम यानी दूध, सर्वेशाम यानी कि सभी, पशुनाम यानी कि पशुओं में, दुग्धात, दुग्धात का अर्थ होता है दूध से, दूध से, श्रेष्ठतरम, श्रेष्ठतरम का यानी श्रेष्ठ यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी का, सुपाच्यम, सुपाच्यम का अर्थ होता है सुपाच्य या फिर सरलता से पचने वाला, स्फूर्तिदायकम यानी कि स्फूर्ति ताकत देने वाला, मेधावर्धकम यानी कि बुद्धिवर्धक, च भवति, भवति यानी होता है। तो इस वाक्य का अर्थ क्या होगा? उसका दूध सभी पशुओं के दूध से श्रेष्ठ होता है, सरलता से पचने वाला, स्फूर्तिदायकम यानी कि स्फूर्ति देने वाला और बुद्धिवर्धक करने वाला होता है। अगला वाक्य है दुग्धात् परिवर्तितम दधि तक्रम घृतम च स्वास्थ्याय विशिष्टम लाभप्रदम भवति। यहाँ पे आए कठिन शब्दों का अर्थ है क्या क्या है देखते हैं। पहले कठिन शब्द दधि, दधि का अर्थ होता है दही, ये तो आपको पता ही होगा, दही आप खाते ही होंगे। तक्रम, तक्रम यानी मट्ठा या छाछ। घृतम, घृतम का अर्थ होता है घी। स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य। विशिष्टम यानी कि विशेष। लाभप्रदम का अर्थ होता है लाभ देने वाला। तो इस लाइन का अर्थ क्या होगा? दूध से बदलकर दही, मट्ठा और घी स्वास्थ्य के लिए विशिष्ट लाभदायक होता है। यानी कि जो गाय हमें दूध देती है उसको हम दही में, घी में, मट्ठे या छाछ में परिवर्तित कर सकते हैं, जो कि विशिष्ट लाभ देने वाला होता है हमारे शरीर के लिए। अगली लाइन है तक्रेण घृतेन च प्राण रक्षकः अनेकः औषधयः निर्मितः भवन्ति। इस लाइन में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ है तक्रेण, घृतेन यानी तक्रेण यानी होता है मट्ठे से, घृतेन यानी कि घी से, प्राण रक्षा यानी कि प्राण रक्षका यानी कि प्राण की रक्षा करने वाला, औषधया यानी कि औषधि, निर्मिता, निर्मिता का अर्थ होता है निर्माण या निर्मित करना। तो इस लाइन का अर्थ है मट्ठे और घी से प्राण रक्षक अनेक औषधियाँ निर्मित होती हैं। अर्थात गाय के जो दूध से हम दही बनाते हैं, उसका मट्ठा बनाते हैं और जो उसके घी बनाते हैं ना, उससे हमारी प्राण को रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार की औषधि बनती है। अगली लाइन है गहमूत्रम नेत्रयोः अपूर्वा औषधि अनेकासु औषधिषु अपि प्रयुक्तम भवति। गहमूत्रम यानी गौमूत्र, नेत्रयोः यानी कि नेत्र मतलब हमारी आँखें, औषधि यानी कि औषधि, अनेकासु यानी कि अनेक प्रकार के, औषधिषु यानी कि औषधि, प्रयुक्तम यानी कि प्रयुक्त या फिर सम्मिलित। इसका अर्थ है गाय का मूत्र नेत्र की अद्भुत औषधि है और अनेक औषधियों में भी प्रयुक्त होती है। यानी कि जो गाय का मूत्र होता है वो हमारे नेत्र के लिए एक अद्भुत औषधि है और इससे अनेक औषधियों में भी प्रयुक्त होता है यह गौमूत्र। अगली लाइन है गौम्येन वयम स्वगृहान पवित्रीकुर्मः गौम्यस्य स्पर्शेन अनेकान मानसिक रक्तचाप संबंधी रोगान शम्यति। यहाँ पे आए कठिन शब्दों का अर्थ है गौम्येन का अर्थ होता है गोबर, वयम यानी हम, स्वगृहान यानी हमारे घर को, स्वगृहान यानी हमारे घर को और गृहान यानी कि हमारा ग्रह, पवित्रीकुर्मः यानी कि पवित्र करना, सम्यति यानी दूर हो जाना। तो इस वाक्य का अर्थ होगा बच्चों गाय के गोबर से हम सब अपने घरों को पवित्र करते हैं। मतलब गाय का गोबर लगाने से हमारे घर स्वच्छ हो जाते हैं, अपने घर को स्वच्छ करते हैं। गोबर के स्पर्श से अनेक मानसिक रक्तचाप संबंधी रोगों को दूर किया जा सकता है। मतलब जो गोबर के स्पर्श से ना अनेक प्रकार की मानसिक रक्तचाप संबंधी रोगों को दूर किया जाता है। बच्चों संस्कृत बहुत आसान है, बस आपको ध्यान लगा के इसको पढ़ना है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गद्य इस प्रकार है कि अनेन सिद्ध्यति यत् गौः अनेकेन प्रकारेण अस्माकं मातृवत् रक्षां करोति। गौवत्सः अस्माकं कृषि प्रधाने देशे कृषकाणाम् अपूर्वः सहायकः सन्ति।
ते कृषकेः सह न केवलं कृषिकार्यं कुर्वन्ति अपितु शकटम् अपि वहन्ति। गोमयं गौमूत्रं च श्रेष्ठतमं कृषिपोषकतत्त्वं खाद इति संज्ञकम् अस्ति। यदि गौः सम्पूर्णभावेन रक्षा स्यात् तदा निश्चयमेव समस्तं विश्वं दुग्धेन घृतेन अन्नेन च जनान् पालयितुं समर्थो भविष्यति। अतः इयम् उक्तिः सत्या यत् गावो विश्वस्य मातरः इति। यहाँ पे कठिन शब्द आए हैं जो इस प्रकार है। यत, यत यानी कि, मातृवत यानी कि माँ की तरह, गौवत्सः अर्थात गाय के बछड़े, कृषका नाम किसानों के, ते का अर्थ होता है वे सब, कृषके है यानी कि लिए किसानों के, सह यानी कि साथ, कुर्वन्ति करते या करती हैं, अपितु का अर्थ होता है बल्कि, सक्टम का अर्थ होता है बैलगाड़ी, वहंती का अर्थ होता है वहन करना या फिर ढोना, जनान का अर्थ होता है लोगों को, अतः का अर्थ होता है इसलिए, इयम का अर्थ होता है यह, विश्वस्य अर्थात संसार की या फिर पूरे विश्व की। अब यहाँ पे जो गद्यांश है उसका अर्थ अपन देखते हैं। इससे सिद्ध है कि गाय अनेक प्रकार से हमारी माता के समान रक्षा करती है। जो पहला वाक्य लिखा है, अनेन सिद्ध्यति यत् गः अनेकेन प्रकारेण अस्माकं मातृवता रक्षा करोति, यानी कि इससे सिद्ध होता है कि गाय अनेक प्रकार से हमारी माँ के समान रक्षा करती है। गौवत्सः अस्माकं कृषि प्रधाने देशे कृषकाणाम् अपूर्वः सहायकाः सन्ति। इसका अर्थ है गाय के बछड़े, जो गाय के बछड़ू होते हैं, हमारे कृषि प्रधान देश में किसानों की अपूर्व सहायता करते हैं। गाय के बछड़े जो होते हैं हमारा देश जो है कृषि प्रधान है, यहाँ की बहुत कृषि होती है, तो गाय के बछड़े जो हैं वो बड़े होकर बैल बनते हैं और हमारी बहुत मदद कराते हैं कृषि कार्य में। ते कृषकेः सह न केवलं कृषि कार्यं कुर्वन्ति अपितु शकटम् अपि वहन्ति। वे कृषकों के साथ ना केवल कृषि कार्य करते हैं बल्कि बैलगाड़ी भी खींचते हैं। अब जो बैलगाड़ी होती है वो कैसे बनी होती है? गाड़ी के आगे कौन रहता है? बैल रहता है, जो कि गाड़ी को खींचते हैं, तो वो सामान भी ढोते हैं, यानी कि कृषि कार्य करने के साथ साथ सब्जियों को ढोते हैं, वो बैलगाड़ी खींचते हैं। उसके बाद अगली लाइन है, गौमयं गौमूत्रं च श्रेष्ठतमं कृषि पोषक तत्वं खाद इति संज्ञकम् अस्ति। अर्थात गोबर और गौमूत्र सबसे श्रेष्ठ कृषि पोषक तत्व खाद्य संज्ञक हैं। यानी कि जो गोबर और गौमूत्र होता है ना, वह बहुत श्रेष्ठ कृषि पोषक तत्व खाद्य है। यहाँ पे संज्ञा क्या दी गई है? खाद्य की संज्ञा दी गई है गोबर को, जो कि कृषि कार्य करने के लिए, मतलब जो कृषि उत्पादन के लिए बहुत अच्छा पोषक तत्व है। अगली लाइन है, यदि गौः संपूर्ण भावेन रक्षा स्यात् तदा निश्चयमेव समस्तं विश्वं दुग्धेन घृतेन अन्नेन च जनान् पालयितुं समर्थो भविष्यति। अर्थात यदि गाय की सब प्रकार से रक्षा होती है तब निश्चय ही समस्त संसार दूध, घी और अनाज से लोगों को पालने में समर्थ होगा। यदि हम सब जो है गाय की अच्छे से रक्षा करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, तो जरूर पूरे संसार में दूध, घी और अनाज से लोगों को पालने में समर्थ होगा, यानी कि बहुत आसानी से पाला जा सकेगा। अतः इयम उक्ति सत्या यत् गावो विश्वस्य मातरः इति। अतः यह कथन सत्य है कि गाय संसार की माता है, यानी कि गावो विश्वस्य मातरः। तो बच्चों, आपके पाठ यहाँ पे खत्म होता है। अब इसमें जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको अगले वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।